everyone, how are you? कैसे हैं आप सब? And how is the preparation going on for NEET 2024? जोश कैसा है? See, मुझे फर्स्टली आई एम सॉरी कि मैं काफ़ी कम एक्टिव आती हूँ यूट्यूब वगैरह पे, सो सॉरी फॉर दैट. द बिगेस्ट अनाउंसमेंट फॉर NEET 2024 क्या हो सकती है? एनी गेस? कोई गेस कि क्या हो सकती है अनाउंसमेंट? Well, without wasting your time and mine time too, I'm going to announce this. So I will be uploading every day. I will be uploading you the questions on my community post section. Totally, it will be NCERT based. Okay, NCERT में line by line जो questions are, that I will be providing to you on my community post section, where you will get this community post section. As you will open my चैनल, जैसे कि आप मेरा चैनल ओपन करेंगे, वहाँ पे जाएंगे आप, प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी सेक्शन है, वहाँ पे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. लाइक एनसीईआरटी में लास्ट ईयर भी 2023 और 2022 से 2 साल से मैच द कॉलम एसेशन रीजन की जो क्वेश्चन इंक्रीजमेंट हुई है, वहाँ से ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं मैच द कॉलम, एंड लोग उसी में फंस जाते हैं कि ये तो मैच द कॉलम आ गया, एंड बहुत टाइम लग जाता है उन लोगों को मैच द कॉलम बायो सेक्शन में करने के लिए. So how they can switch to physics and chemistry में भी टाइम लगता ही है. So अभी से ही आप मैच द फॉलोइंग एसर्शन रीजन एंड सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहिए, ताकि कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे कर सके while giving your mock tests. Okay, so I will be providing you the questions on my community post section that will be totally NCERT based line. ठीक है, लाइन बाय लाइन से NCERT की ही लाइन रहेगी, एंड कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन पे आपको वो क्वेश्चंस रहेंगे. सो प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, दैट यू डोंट नो. ओके, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से NTA वाले पूछ लेते हैं वो दैट यू डोंट नो. ठीक है, तो जहाँ से भी बेटा आपको फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, उसको बटोर लो. ठीक है, एंड प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप वो भी दो. प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन से आपके लिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं. एक एजुकेटर हुआ टीचिंग टू यू. ठीक है, यूट्यूब से पढ़ो आप, चाहे जहाँ से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो. पेरेंट्स आर इनफैक्ट डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू. जो मांग रहे हो अब आपको मिल रहा है, एंड यू टू आर डूइंग द हार्ड वर्क. ओके, सो प्लीज़ डोंट गेट रिग्रेट. फिर बाद में ये रिग्रेशन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, काश वो क्वेश्चन कर लिया होता. ठीक है, वो काश वाली नौबत नहीं आने देना. सो प्लीज़ डू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट. ओके, जहाँ से भी फ्री नॉलेज मिल रही है, फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, बटोर लो बेटा. नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती. आई नो दिस थिंग. ओके, so every day I will be providing you the in form of short videos. I will be providing you the highlighted NCERT highlighted way में I will be providing you that type of questions, that type of videos also every day. Okay, every day I will be also providing you the important time of NCERT in terms of short videos. Means important dates, important scientist discoveries जो scientist ने की हुई है, all that things, abbreviation, dates, everything I will be providing you on my community post section and short videos. Okay, so please check all these things and actively participate in the community post section. That will be totally beneficial for you also, and it will be worthful for you to on 5th May also. Like, see, it's a biodiversity and conservation questions. Like it has been matched the following. It has been asked that in battles how many species are there, in ants how many species are there, fishes की कितनी species है, and orchids की कितनी species है. If you have learned the data, if you have gone through this chapter biodiversity and conservation, then आपको पता होगा. ठीक है, see, and term biodiversity was popularized by Robert May, Avon Humroth, Edward Wilson, Paul Ehrlich. सो अगर ये आपने पढ़ा होगा ना, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अपनी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन पे. ओके, सो प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा इन सारी चीज़ों में. ओके, सी दिस इज द NCERT. सी इट इज़ मेंशन्ड ओवर है.
2000 species of ants हैं, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes, nearly 20,000 species of orchids. And if you had learned this data, तो ही आप जाके वो मैच द कॉलम एक within a second you can solve it. Okay. सो पहले आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्वर्जेशन का चैप्टर ओपन है एंड यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही ये स्पीशीज पूरी दी गई है. एंड द सेकंड क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड दैट इज बायोडाइवर्सिटी कौन दिया था, पॉपुलराइज्ड कैसे हुई थी. सो यू कैन सी ओवर देयर बायोडाइवर्सिटी इज टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने किया था पॉपुलराइज्ड. इसी टाइप की हाईलाइटेड एनसीईआरटी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट वीडियोज. सो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल दीज थिंग्स ताकि कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट अप हो सके एंड आपको पता चल सके कि आप किस लेवल पर भी स्टैंड हो. अगर कोई क्वेश्चन बेटा आपको नहीं आ रहा मॉक टेस्ट में या डीपीपी प्रैक्टिस टेस्ट में किसी में भी, ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, प्लीज़ उस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा एक बार. ठीक है, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट तो देते हैं बट फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना, अरे वो छोड़ देते हैं फिर. ठीक है, जो क्वेश्चन गलत होगा उस पर ज़्यादातर पीछे जा करके ध्यान नहीं देंगे, नेक्स्ट पे मूव ऑन हो जाएंगे. डोंट डू दैट टाइप ऑफ मिस्टेक्स. ओके, क्वेश्चन नहीं आ रहा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन से वो जाओ तुरंत जा करके एनसीईआरटी खोल के आप देखिए पहले कि मेरा ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आई हैव टू क्लियर दैट कंसेप्ट. क्या पता वही क्वेश्चन सेम आपके एनसीईआरटी नीट एग्जाम में आ जाए. सो यू विल रिग्रेट नहीं करना. तो आप सारी क्वेश्चन जहाँ से भी मटेरियल्स मिल रहा है यू कैन डू इट. ओके, इफ़ यू लाइक दिस then please, if you're visiting first time on my channel, then please like, share and subscribe my channel and support. Thank you everyone, all the best.